हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ठीक है। 9 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर उनको देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हो, ठीक है। आज हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है, इसकी क्वेश्चंस देखिए। ये कमेंट के लिए कल बताया था ना कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है 15 जनवरी, ठीक है। आज के हमारे क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखो, जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर हुआ है। जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ है? इसका आयोजन हुआ है मुंबई में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है। एक तो सरकारी जो बजट होता है ना, इसको 2 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो राजस्व बजट, फर्स्ट, और सेकंड पूंजीगत पूंजीगत बजट, ठीक है। तो ऑप्शन में ये पूछा कि राजस्व बजट का हिस्सा नहीं है, तो देखिए ये गैर कर राजस्व, ये राजस्व बजट हो गया है ना। योजनागत राजस्व भी है, ये भी राजस्व बजट के अंतर्गत, और ये कर राजस्व, ये भी राजस्व बजट के अंतर्गत, और योजनागत पूंजीगत भी है, ये किसके अंतर्गत आता है? पूंजीगत बजट के अंतर्गत। राइट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से है? इनका संबंध बताना है। मैरी कॉम का किस राज्य से संबंध इनका है मणिपुर से, ठीक है। इन्होंने देखिए जो भारत में 2008 में भारत में एशियाई मुक्केबाजी महिला मुक्केबाजी, ठीक है, महिला चैंपियनशिप, इसमें जीता था इन्होंने रजत पदक, ठीक है। रजत पदक, ठीक है। और जो चीन में 2008 में चीन में 2008 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, विश्व मुक्केबाजी महिला चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने क्या जीता? गोल्ड, ठीक है, स्वर्ण पदक, स्वर्ण पदक लगातार 4 बार, 4 बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो देखिए धन विधेयक पारित करने के संबंध में, सेकंड ऑप्शन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के संबंध में, और थर्ड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने, और फोर्थ ऑप्शन है संवैधानिक संशोधन। किस मामले में नहीं है? धन विधेयक के संबंध में, ठीक है। देखिए धन विधेयक है ना, धन विधेयक, इसकी परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 110 में, संविधान के अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 110 में, ठीक है। ये पारित कहाँ होता है? सबसे पहले पारित किया जाता है इसे लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में पेश किया जाता है, पेश, हाँ, लोकसभा में, और लोकसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में, राज्यसभा में पेश, ठीक है। ठीक है, राज्यसभा में पेश तो किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास को 14 दिन तक
14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा को अनिवार्य रूप से 14 दिन में इसको पारित करना आवश्यक है या फिर इसके लिए सुझाव देना, और उनको सुझावों को मानना लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि लोकसभा उसको मानती है या नहीं मानती है। ठीक है, अनिवार्य होता है इसको। ठीक है, अनिवार्य रूप से 14 दिन में वापस भेजना, वापस भेजना। अब तो इनकी अलग अलग हो गई ना शक्तियां। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों ने अवध पर कब कब्जा कर लिया था? अवध पर कब किया था? 1856 में। ब्रिटिश साम्राज्य ने कुशासन का आरोप लगा के, कुशासन का आरोप लगा के आरोप लगाकर, ठीक है, कब किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी, ये क्या थे? गवर्नर जनरल। ठीक है, इनकी नीति थी हड़प नीति या फिर व्यवगत का सिद्धांत। उसके तहत इसने जिस राज्य में, या फिर लैप्स का सिद्धांत बोल सकते हैं कि जिस राज्य के शासक द्वारा उस साम्राज्य को नहीं संभाला जा रहा, या फिर शासक की मृत्यु हो गई है और उनका उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको हड़प नीति के द्वारा, हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, मिला लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2022 में युवजन श्रमिक रायपुर कांग्रेस पार्टी के आजीवन अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? किसे किया गया था? ये किया गया था जगन मोहन रेड्डी को। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, देश का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है मुजफ्फरनगर। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, शास्त्रीय नृत्य की अलरमेल वल्ली जिन्हें के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में या फिर किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ये भरतनाट्यम के लिए। ठीक है, और भरतनाट्यम है कहाँ का? ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। कुचिपुड़ी ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। और मोहिनीअट्टम केरल का है, और कथकली ये भी केरल का है। ठीक है, इनको पद्म भूषण कब दिया गया था? पद्म भूषण ये दिया गया था 2004 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? ये त्रिपुरा है ना, इसको पश्चिम से भी, उत्तर से और दक्षिण से कौन सा देश घेरता है? ये बांग्लादेश। ठीक है, तीनों साइड से। कौन सा? बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? यूपी के सीएम कौन है? वो है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, देखिए योगी आदित्यनाथ है ना, ये 2017 से लगातार, इनका वर्तमान में कौन सा कार्यकाल है? दूसरा, दूसरा कार्यकाल। पहला कब था? 2017 से और 2022 तक, और 2022 से वर्तमान अभी चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संग्रह है वो बताना है।
तो वो है 1028 सुक्तों का। इसमें 10 तो मंडल है, ठीक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 समथिंग इतने क्या है मंत्र बोल सकते हैं या ऋचाएं बोल सकते हैं, ठीक है, ऋचाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? कौन सी पहाड़ियों में होती है? मेघालय की कौन सी पहाड़ियां? ये खासी की पहाड़ियां, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां ये कहाँ है? ये पूर्वी पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट यानी तमिलनाडु, ठीक है। अरावली ये पश्चिमी पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान की पहाड़ियां या फिर पश्चिमी भारत की, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियां ये उत्तरी भारत में है, ठीक है, उत्तरी भारत में। कहाँ कहाँ पे? पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इनका विस्तार है, ठीक है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं, इनमें से बताना जो केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं, ठीक है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी उपकरण, ये तीनों पादप कोशिका, पादप है जंतु, दोनों कोशिकाओं में होते हैं, कोशिकाओं में, ठीक है। और प्लेस्टिड है ये किसमें होता है? ये होता है केवल पादप कोशिकाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, यहाँ पूछ रहा है कि अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है? तो देखिए, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, यह है शिक्षा का अधिकार। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का सिद्धांत, अस्पृश्यता का अंत। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और ये इक्वेलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता। तो अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है? वह अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, राइट आंसर सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। उपाधियों का अंत ये किसमें है? यह अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 में। और कानून की समक्ष समता यह अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 25, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से किस उत्सव को उत्सवों का उत्सव भी कहा जाता है? कौन सा उत्सव है जिसे उत्सवों का उत्सव कहते हैं? वह हॉर्नबिल महोत्सव, कौन सा? हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव है कहाँ का? यह है नागालैंड का त्योहार, नागालैंड, ठीक है। इसका नाम हॉर्नबिल क्यों पड़ा? हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर, हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर, ठीक है। बंगाला ये कहाँ का है? ये मेघालय का, ठीक है, मेघालय का, मेघालय का। और मोत्सु ये भी नागालैंड का है, ठीक है, नागालैंड का त्योहार। और चापचरकूट महोत्सव यह है मिजोरम का, मिजोरम का त्योहार।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ का है निशागंधी नृत्य उत्सव? यह केरल का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, स्प्लेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? किसका है यह जिंक का अयस्क। ठीक है। और जिंक के और अयस्क कौन कौन से हैं? वह कैलेमाइन, कैलेमाइन भी जिंक का अयस्क है। ठीक है। और जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड ये भी इसका अयस्क है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? पंचवर्षीय योजना 11वीं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2007 से शुरू हुई थी, 2007 से 2012 तक। ठीक है। इसकी थीम क्या थी? इसका उद्देश्य मुख्य वो था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, इसमें गरीबी के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में विकास। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? कौन सा तिलहन है? देखो, मूंगफली, अरंडी के बीज, सरसों और अलसी के बीज, चारों क्या है? तिलहन फसलें हैं। ऐसी कौन सी फसल है इनमें से जो रबी और खरीफ दोनों फसलों के दौरान बोई जाती है? वह अरंडी के बीज की फसल। ठीक है। देखो, रबी की फसल है ना, वो कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर तक बोते हैं। ठीक है। और कटाई कब होती है इसकी? अप्रैल मई में, अप्रैल से मई में कटाई। कौन कौन सी होती है? जैसे गेहूं हो गया, है ना, सरसों है, गेहूं, सरसों और चना आदि कौन सी है? रबी की फसलें। और खरीफ की फसल? खरीफ, खरीफ फसलें कब बोई जाती है? ये बोई जाती है जुलाई सितंबर में, जुलाई से सितंबर बोते हैं ना। और कटाई कब होती है इनकी? अक्टूबर, अच्छा, जुलाई से अगस्त, अक्टूबर से, कोई नहीं, उसका राइट आंसर क्या था? अरंडी के बीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण राज्य में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था गुजरात में। ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बाकी सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है।